स्टार्ट करें। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आज का है कार्नोट इंजन। लास्ट क्लास में आई होप आपको याद हो हमने क्या पढ़ा था, हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या है? एक इंजन है, एक मशीन है जो कुछ हीट इनपुट लेके कुछ मैकेनिकल आउटपुट देगी। तो एक साइंटिस्ट थे कार्नोट, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, कार नहीं थे वो, काफी बेकार जोक था लेकिन कोई बात नहीं। तो कार्नोट साइंटिस्ट ने देखा कि क्यू एच कभी भी डब्ल्यू के इक्वल नहीं है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, हम कभी भी सारी इनपुट हीट को आउटपुट में चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही। और लॉस का रीजन आई होप आपको दिख ही रहा हो, इंजन गर्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इन्होंने सोचा चलो एक ऐसा इंजन बनाते हैं जिसमें लॉस ही नहीं होगा। तो हर इंजन की 4 स्टेजेस होती हैं। 3 स्ट्रोक इंजन बनाने की भी तैयारी हुई है और भी हुए हैं, लेकिन वो इतने एफिशिएंट नहीं रहे। तो हर इंजन की 4 स्टेजेस होती हैं। जो वीडियो देखी थी उसमें कौन सी हैं? उसमें भी 4 थी, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन। ठीक है, पहले एक्सपेंशन में पेट्रोल आया, फिर कंप्रेशन होते ही हमने उस पे स्पार्क लगा दी, फिर अचानक से एक्सपेंशन हुआ, उसमें हीट रिलीज हुई और फिर ऐसे चलता रहा। ठीक है, तो आपने ये 4 स्टेजेस देखे। तो हमने जो वीडियो देखी उसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन ऐसे अल्टरनेटिवली चल रहा था। इसने सोचा कि अगर इंजन हाइपोथेटिकल बना रहे हैं, हवा में बना रहे हैं, तो स्टेजेस भी हवा में ही बना देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले जो भी उसका फ्यूल है, जो भी उसके अंदर पेट्रोल जा रहा है, उसका पीवी ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है ए से बी गए, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ऐसे वापस आ गए। आई होप आपको पता हो 4 स्टेजेस पूरे होते हैं, हम वापस आ रहे थे। तो ए बी सी डी, ये कार्नोट इंजन था, ए बी सी डी, ऐसे हम घूम फिर के वापस आए। करें स्टार्ट। क्या हो गया, लिखते हो नहीं लिख रहे? लिख लिया साथ साथ, समझ भी लिया साथ साथ। बच्चे तो तुम 7-8 ही हो, इतना सारा कैसे कर पा रहे हो? ओके, मजाक की जगह अपनी वापस आइए। देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या हुआ, दिस वन इज एक्सपेंशन। तो कार्नोट ने सोचा कि सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन बेस्ट रहेगा। ठीक, तो ये एक्सपेंशन बहुत स्लो हो रहा है। फिर उसके बाद ये वाला एक्सपेंशन दिख रहा है, ये एक्सपेंशन कैसा लिया गया? ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन लिया गया। फिर दोबारा से सी से डी दिख रहा है। ठीक, तो थर्ड पॉइंट में सी से डी आइसोथर्मल कंप्रेशन लिया गया एंड फाइनली लास्ट स्टेज में एडियाबैटिक कंप्रेशन लिया गया। तो ये 4 उन्होंने स्टेजेस ले ली, 2 एक्सपेंशन 2 कंप्रेशन, जबकि नॉर्मल इंजन्स में एक्सपेंशन और कंप्रेशन अल्टरनेट होते हैं। करें आगे, आइए। यहां पे गैस किसी इनिशियल स्टेट पे थी। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर उसके रिपोर्ट करने पड़ेंगे। तो प्रेशर पीए, वॉल्यूम वीए और टेम्परेचर। आई होप आपको याद हो हीट इंजन में कितने टेम्परेचर थे? 2, हॉट रिजर्वॉयर, कोल्ड रिजर्वॉयर, टीएच टीएल, मैंने कल 2 ही टेम्परेचर लिए थे। उन्हें जनरली T1 T2 से दिखा दिया जाता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे मैंने टेम्परेचर मान लिया TH, हाई टेम्परेचर। अब मैं बी पे पहुंचा, बताइए बी पे डेटा क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस है ए बी, टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होंगे। फिर बी से सी, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, बट अबाउट टेम्परेचर, एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है। और इस पॉइंट पे डेटा बताइए, पीडी, वीडी, टीएल, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमारा डेटा रहेगा। किसी को प्रॉब्लम इसमें? हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। कौन सी स्टेजेस पे हीट होगी,
कौन सी स्टेज पे सिस्टम को हीट देंगे या निकालेंगे? एनीवन? तो आप देख सकते हो ये दोनों एडियाबैटिक स्टेजेस हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस का आई होप मतलब पता हो। तो बी सी और डी ए इन दो प्रोसेसेस में तो हम ठीक है हीट देंगे ही नहीं। तो हीट जो दी जाएगी वो ए बी में दी जाएगी और सी डी में। आई होप आपको अगेन हीट इंजन याद हो। हीट इंजन में हेल्प करवाओ। ये हीट इंजन था, यहां से हीट आई QH, कुछ वर्क डन हुआ और बाकी बची हुई हीट बाहर सराउंडिंग में थ्रो कर दी गई। ये हमारी स्टेज थी। तो जो हम हीट इंजन को एनर्जी दे रहे हैं वो इस और इस स्टेज में ही दी जाएंगी। आइए पहली स्टेज देखिए, ए से बी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगवाओ, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। एनीवन? कौन सी चीज जीरो होगी? डेल्टा U। कोई भी डाउट किसी को इसमें? एनीवन? तो यहां पे मैं सीधा कह सकता हूं Q W के इक्वल होगा, और जो मैं हीट ले रहा हूं वो हाई टेम्परेचर पे ले रहा हूं, इसलिए इसे QH कहा जाएगा। एनीवन? वर्क डन का फॉर्मूला? आइसोथर्मल प्रोसेस से बच्चों log VB बाय VA, जस्ट इन केस अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस में हमें ऐसे वैल्यू नहीं निकालनी। और कोई मेथड है वर्क डन निकालने का? यहाँ अगर तुम्हें ग्राफ दे रखा है तो A से B ये एरिया अंडर कर्व निकाल देना। कोई डाउट किसी को? ये हमारा QH हो गया। तो सबसे पहले मैंने सिस्टम को हीट दी है, हीट इंजन को हीट दी है, तो यहाँ एक एरो लगाओ, इस एरो पे QH लिख दो कि ये आपने साइकिल को हीट दी है। अगेन प्रैक्टिकली हीट इंजन में थर्ड स्ट्रोक में एनर्जी जाती है, कार्नोट ने फर्स्ट स्ट्रोक में ही एनर्जी दे दी। हाइपोथेटिकल है, ठीक है? जब आप इंजन बना ही नहीं रहे हो, बस सोच रहे हो कि इंजन बन रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग हाइपोथेटिकल काम कर सकते हो। करें आगे। फिर हमारे पास स्टेज आती है बी से सी, सेकंड बी टू सी। एडियाबैटिक क्यू जीरो, क्या मैं कह सकता हूं वर्क डन माइनस डेल्टा यू होगा? तो बी टू सी में वर्क डन माइनस डेल्टा यू होगा। एनीवन? डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सी वी, डेल्टा टी क्या होगा? तो ये वर्क डन बी टू सी हो गया, वर्क डन भी आ गया इस केस में। नेक्स्ट थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज है हमारी सी से डी, कंप्रेशन। सी से डी हेल्प करवाइए। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, या नहीं? कैसा वर्क डन है? नहीं वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव? वॉल्यूम कंप्रेस हो रही है, वर्क डन नेगेटिव होगा तो Q भी नेगेटिव होगा, यानी सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा QL। ठीक है, फॉर्मूला आई होप आइसोथर्मल प्रोसेस में वही वाला लगेगा। तो C से D इस स्टेज में हमारा सिस्टम हीट थ्रो कर देता है सराउंडिंग को। प्रैक्टिकल हीट इंजन में कौन सी स्टेज में थ्रो करता है? धुआं कब बाहर निकलता है प्रैक्टिकली? लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज में। इसने थर्ड स्टेज में ही निकाल दिया। फिर वापस आइए, वापस D2A। एनीवन? D2A माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू का सोच समझ के फॉर्मूला बताइए। माइनस एन सी वी टी एच माइनस टी एल। कोई भी डाउट क्या किसी को? करें?
ओके, करें आगे। अब आई होप सब ने ये लिख ले हो, ये वाले लिख ले हो। ओके, वापस आओ बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फुल साइकिल पे लगा दो, ए बी सी डी ए, वापस ए पर आओ। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 होता है, और तो यहां साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा U 0 हो जाएगा। आई होप आपको याद हो, स्टेट फंक्शन है, वही वापस आ रहे हैं। आइए, ए से बी कितनी हीट दी? QH। बी से सी, सी से डी, सिस्टम ने हीट रिजेक्ट की है। डी से ए 0। कोई भी डाउट किसी को? नेक्स्ट, वर्क डन ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ऐसे लिख सकते हैं। क्या होगा ये? टोटल वर्क डन या एरिया ऑफ साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस में साइकिल का एरिया ही क्या होता है? वर्क डन। इन चारों वर्क डन में से कोई दो आपस में कैंसल आउट होंगे। देखो मैंने कुछ मिटाया नहीं बोर्ड पे। हाँ भाई, वर्क डन बी से सी में TL माइनस TH, वर्क डन डी से ए में TH माइनस TL। ठीक है, तो BC और DA एडियाबैटिक वाला वर्क डन एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने अभी भी वैल्यूज है, बेशक बुंडे तरीके से लिखी हूं। ठीक है, तो ये दो वर्क डन कैंसल आउट हो जाएंगे। करें आगे, दोबारा लिखता हूं, QH माइनस QL इज इक्वल टू क्या बचेगा राइट साइड में? वर्क डन AB प्लस वर्क डन CD, which is area of cycle या total work done, या QH minus QL is equal to W, which defines the heat engine। heat engine का जो फॉर्मूला था वही वाला वापस आ गया। कोई डाउट किसी को? एनीवन? तो ये है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रूफ। अब वापस देखो, चेंज करो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है VA अपॉन VB, यहां और यहां जो वॉल्यूम है A और B पे, इन दोनों का रेशो C VC और VD से कंपेयर करना है। इक्वल आएगा, रेसिप्रोकल आएगा, पावर गामा आएगी, या इनका कोई रिलेशन नहीं है, या ये ग्रेटर होगा ये लेस होगा, इस टाइप का एक रिलेशन डिराइव करना है। ये कॉमन क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर याद नहीं रहता लेकिन मुझे स्टेप्स याद है। तो एक बार करोगे ट्राई प्लीज? ओके, करें? हाँ बच्चों, स्टार्ट करें। हेल्प कीजिए।
यहां और यहां टेम्परेचर TH, यहां और यहां टेम्परेचर TL। आई होप सबको ये बात पता हो। क्या मैं लिख सकता हूं टी रेज टू पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट? कौन से प्रोसेस में? सिर्फ एडियाबैटिक में, एन नहीं है बच्चे, गामा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आ जाओ। एक बार B2C एडियाबैटिक प्रोसेस है, बी पे लिखवाओ, क्या लिखूं? THVB गामा माइनस वन इज इक्वल टू, उस पे लिखवाओ TLVC गामा माइनस वन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कोई भी डाउट किसी को? यही इक्वेशन दोबारा से AD पे लिखवाओ, A से D या D से A चल जाएगा। बताओ TH क्या लिखूं? VA गामा माइनस वन इज इक्वल टू, सॉरी, TLVD गामा माइनस वन, इक्वेशन सेकंड। या नहीं? अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, TH TH TL TL उड़ जाएंगे, या नहीं? सारी साइड पावर गामा माइनस वन है, उनके रूट वगैरह ले लो, पावर कैंसिल आउट कर दो, जो भी होगा। नींद आ रही है बिड़ू? पीछे नींद आ रही है? जा सकती है 2 मिनट, इट्स ओके। आइए, जोक मारने के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। ओके, बोर्ड भी सो रहा है। आइए, हाँ तो बच्चों देखिए, इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? VBVA इज इक्वल टू VCVD। बात आई समझ? रेसिप्रोकल कर दो, AC को यहां भेज दो, आपका ऑर्डर ये रहेगा। कोई डाउट किसी को? करें? हाँ भाई, क्वेश्चन प्रूव QL over QH is equal to anyone? TL by TH। ऑफ कोर्स प्रूफ नीट में नहीं आ सकते, ऑफ कोर्स प्रूफ किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं बस कुछ स्टेप्स बताना चाहता हूं, जिन्हें ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? बालक सबने लिखा है? ओके डोके। सबसे पहले इन्हें डिवाइड किया, डिवाइड करते ही हटा सावन की घटा, ये बचा। सबकी पावर गामा माइनस वन कॉमन ले ली, नेवर माइंड। ये ऐसे होगा, गामा माइनस वन पावर कॉमन ले ली, गामा माइनस वन पावर कॉमन ले ली, दोनों साइड गामा माइनस वन पावर। बालक स्टेप्स लिख के देख लो, समझ आएगा। हाँ भाई, किसी ने प्रूफ किया इसका? आओ देखो, इसे होल्ड पे डालो, सोच समझ के आंसर देना। हीट इन A टू B डेल्टा U प्लस W लिखवाया था। हाँ भाई, A से B कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। वर्क डन का फॉर्मूला NRT, कौन सा? TH log VB बाय VM। किसी बच्चे को डाउट? ओके हाँ भाई, QL बताइए, कंट्रोल QL। QL कौन से प्रोसेस में था? CD या नहीं?
एक चीज देख लीजिए, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या वो और वो दोनों नेगेटिव होंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, -nRT/L log VD/VC। आई होप किसी का मैथ अच्छा हो। माइनस को लॉग के अंदर भेजूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। BA का जो रेशियो है वही CD का रेशियो है ना, तो लॉग सेम हो जाएंगे। सिर्फ दो वेरिएबल बचे हैं, ऊपर है QH, नीचे QL, नीचे TH TL। लीजिए, इतने सालों में आपकी पहली जनरेशन है जिसे मैंने प्रूफ दिया इस चीज का। जस्ट पेपर को देखते हुए, अगेन टेम्परेचर केल्विन में होने चाहिए। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, एफिशिएंसी क्या है कार्नोट की? तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आई होप फॉर्मूला कल मैंने लिखवा दिया था जो हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है। एक बार कार्नोट साइकिल को पूरा करके एक कार्नोट पे क्वेश्चन देखेंगे। लिखिए, रिजल्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन, हेडिंग डालिए रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन। हाँ भाई, क्या कार्नोट इंजन ने प्रूफ कर दिया QH इज इक्वल टू W? उसने प्रूफ किया QH माइनस QL इज इक्वल टू W। कार्नोट ने कोई इंजन बनाया था? हाइपोथेटिकल इंजन था उसका, फिर भी वो QL को जीरो नहीं कर पाया। सोचो, आपने कॉपी पेन पे एक्सपेरिमेंट किया, ना फ्रिक्शन लिया ना हीट गवाई, फिर भी आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं आई, जो कि साफ साफ प्रूफ कर रहा है QL तो होगा ही होगा। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन हाँ बच्चे, बालक मैं बहुत ऊपर हूं अभी, ठीक है, 5:30 ऑफ होऊंगा, कोई बात नहीं, बच्चे तो दे देना। ओके ओके, बच्चे पूछ रहे हैं कुरकुरे खाओगे? वापस आइए, एफिशिएंसी ऑफ, पहला पॉइंट लिखें, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन is greater than irreversible engine. Efficiency of reversible engine is greater than irreversible engine. ठीक, कार्नोट इंजन कैसा है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इसमें एक ही फ्यूल बार बार यूज कर रहे हैं, जबकि नॉर्मल जो कार होती हैं उनमें इरिवर्सिबल फ्यूल होता है, पेट्रोल यूज हो गया, धुआं बन गया, धुएं को वापस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कार्नोट इंजन की इसलिए एफिशिएंसी ज्यादा है। दूसरा पॉइंट लिखें, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी के लिए इट्टा सिंबल यूज कर लो प्लीज, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज ग्रेटर देन बताइए, एनी प्रैक्टिकल इंजन। ऊपर वाले पॉइंट का यही मतलब था, एनी प्रैक्टिकल इंजन। इसमें देखो क्वेश्चन आते हैं, तुम थोड़ा अपने आप देख लेना। जैसे एक पर्सन है, उसने एक इंजन बना दिया, वो कह रहा है उसका इंजन 120 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है और बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग का 25 है। लेट जैसे आपने उसकी एफिशिएंसी निकाली, कुछ 20% आई, ठीक है, मैंने अभी डेटा कैलकुलेट नहीं किया, हवा में बता रहा हूँ।
तो एक इंजन बनाने वाला कह रहा है कि उसकी एफिशिएंसी 20% आ रही है, जबकि तुमने कार्नोट साइकिल से निकाला तो तुम्हारी एफिशिएंसी लेट जस्ट से 15% आ रही है। तो क्या उसका क्लेम सही है? नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कार्नोट की एफिशिएंसी के आसपास भी नहीं हो सकता कोई प्रैक्टिकल इंजन, ठीक, क्योंकि उसने तो लॉसेस लिए नहीं थे, प्रैक्टिकली लॉसेस बढ़ जाते हैं। ओके डोकी, ठीक। एक सर ने कार ली है 60 लाख की, सुना होगा तुम लोगों ने, नो कमेंट्स उस बारे में। तो एक बंदे ने बोला कि हाँ भाई ये गाड़ी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं देती, पेट्रोल वगैरह ज्यादा खाएगी। तो उस पे आंसर क्या था? जो इतनी महंगी गाड़ी ले सकता है वो पेट्रोल की परवाह करेगा? ठीक है, ये आंसर दिया गया था। तो जस्ट बता रहा हूं यहाँ पे, नो कमेंट्स। आइए वापस, तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट Carnot engine is independent of working substance ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्यूल, वर्किंग सब्सटेंस इज फ्यूल। कार्नोट इंजन में हमने कितनी बार छुपाऊं, कार्नोट इंजन में हमने पेट्रोल नहीं डाला, तुमने ये भी नहीं पूछा कौन सी गैस है, मोनो डाया ट्राया, है ना। फ्यूल के बारे में हमने डिस्कशन ही नहीं किया, तो ये फ्यूल पे डिपेंड भी नहीं करेगी। आइए वापस, नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? मान लो TH इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर आसपास किस चीज का है? सन, आसपास डिपेंड कर रहा है तुम्हारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सन का टेम्परेचर सरफेस का 6000 से 9000 के आसपास है, और अंदर जाओगे मिलियंस में चला जाएगा, ठीक है। हमें कितना चाहिए? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 या 100%। मान लो तुमने एक ऐसा इंजन बना दिया जो इंफिनिटी वाले टेम्परेचर से हीट ले रहा है, इंजन ही मेल्ट हो जाएगा, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा केस ले लेते हैं, इफ TL इज इक्वल टू 0, ये वाला जो टेम्परेचर है TL, इसे 0 केल्विन मान लो, एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1 आ रही एफिशिएंसी। यानी अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ठंडा होगा तो हमारी बात बन जाएगी। यहाँ पे वो दिक्कत आ जाती है, लद्दाख वगैरह में ठंडे टेम्परेचर पे फ्यूल ही जम रहा है, ठीक है, इंजन कैसे काम करेगा? तो ये दोनों ही चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बात वही आ जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एफिशिएंसी कैन नेवर बी वन प्रैक्टिकली, लॉस होगा ही होगा। कार्नोट इंजन ये बात प्रूव कर रही है। बालक, हर चीज के सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पॉइंट होते हैं। आई होप आपको रूल याद हो, याद रह जाएंगे ये बातें। एक क्वेश्चन निकालिए प्लीज, फाइंड द एफिशिएंसी of the cycle देखो बच्चों, मैंने जो आपको साइकिल दी वो एक जनरल केस कार्नोट इंजन साइकिल थी।
साइकिल आप कैसे ही ले सकते हो, आपने सोचा कि नहीं आइसोथर्मल एडियाबैटिक की जगह और कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ले तो हो सकता है एफिशिएंसी ज्यादा आ जाए। तो यहां मैंने ऐसी साइकिल दे दी, अब आपको इसके बेसिस पे बताना है, क्या बताना है कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। कोई बता सकता है, किसी को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है? ये क्वेश्चन जेई मेंस लेवल के हैं, पीवाईक्यू में आपको मिल जाएंगे, आपकी बुक में भी हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन। करें स्टार्ट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क अपॉन क्यू एच, वर्क डन, एरिया ऑफ साइकिल। कोई प्रॉब्लम किसी को? एरिया बेस कितनी है? 2v0, हाइट 2 4 जा 8, p0 p0। डाउट किसी को? आप देख सकते हैं 4 स्टेजेस हैं, 2 आइसोबारिक और 2 आइसोकोरिक। आओ एक बार जरा जल्दी से फॉर्मूला ही देख लो। हाँ भाई, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, एनीवन? एन सी पी डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम? सीपी का फॉर्मूला सीपी सीवी प्लस आर, सीवी का फॉर्मूला F/2 R। रीअरेंज करो, लिख सकता हूं? देखो जल्दी, मैं पहले फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, उसके बाद डिराइव कर लेंगे। फॉर्मूले की प्रॉब्लम, टेम्परेचर, पीवी ग्राफ, सॉल्यूशन डेल्टा पीवी। तो एनआर डेल्टा टी की जगह हम डेल्टा ऑफ पीवी ले लेंगे, आई होप आपको याद हो, आइडियल गैस है। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इस फॉर्मूले से आ जाएगी। व्हाट अबाउट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? डेल्टा यू ही तो होता है, F/2 nRT या डेल्टा ऑफ पीवी। आई होप आपको ये फॉर्मूले याद हो गए हो पिछले लेक्चर से। बिल्कुल बच्चे, बता कहां टेम्परेचर क्या हो रहा है? बी से सी। बालक आपके पास, आपको डेल्टा टी चाहिए, क्या आपके पास इनिशियल फाइनल टेम्परेचर की एग्जैक्ट वैल्यू है? तो डेल्टा टी कैसे पुट करोगे? घुमा फिरा के पीवी एनआरटी वहीं से लेके वैल्यू तो आएगी ना, बात तो वही पड़ेगी। हाँ भाई करें स्टार्ट। सबसे पहले यहां एफ आ रहा है, एनीवन डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5 या 7? क्यों? डायटोमिक का 7 भी होता है। डायटोमिक हमेशा लीनियर ही होता है। वर्ड इज रिजिड, क्वेश्चन में वर्ड दे दिया गया, ठीक है। 7 जब वाइब्रेशंस आ जाए, जानने के लिए देखते रहिए, हो सकता है 5 बजे तक चैप्टर पूरा हो जाए तो आधे घंटे की एटीजी भी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ भाई वापस आइए, देखिए ये नोट किया सबने? आ जाओ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 5 लेना है, डायटोमिक रिजिड है। 7 भी ले सकते थे हम, लेकिन वो बाद में डिस्कस करूंगा 7 कब आएगा। नेक्स्ट करें। ओके हाँ तो बच्चों सोच समझ के आंसर देना। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी हीट QH है या कौन सी QL है? आइसोबारिक आइसोकोरिक किस प्रोसेस में हीट जीरो होती है? यहाँ किसी प्रोसेस में हीट जीरो नहीं हो, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जीरो होती है। बात आई समझ? पॉलीट्रॉपिक में हीट होती है बच्चे, पॉलीट्रॉपिक का फॉर्मूला बस एडियाबैटिक जैसा है। ओके करें आगे, आइए देखें, हेल्प करवाइए। सबसे पहली चीज ए से बी, नहीं ऑफ कोर्स आइसोबारिक है। ए से बी हीट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैसे पता चला? तो देखो
हमारा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा ऑफ पीवी पे। अगर कहीं पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो वहां हीट दी जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले रट गए हो, इन्हें साइड कर दूं। तो याद रखिए, अगर ऐसे केसेस में पीवी का प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है तो आपकी हीट पॉजिटिव आएगी। ये हमेशा वैलिड नहीं है, लेकिन इन केसेस में आपको आइडिया लग जाएगा, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस में यूज करना। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आपको क्या करना है, एक एक स्टेप की हीट निकालनी है। अब यहां देखो, ए से बी गया, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो डेल्टा पीवी पॉजिटिव आएगा। बी से सी प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या है? QL, ये क्या है? QH। बी से सी पीवी का प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। क्या हो, बोलिए। कितना प्रोडक्ट है? 18। कितना प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। अरे पीवी में से कोई एक कम हो रहा है तो प्रोडक्ट भी कम। क्या, किस चीज पे? किस चीज पे? मैंने QL कहा इसे, मैंने QH नहीं कहा। देखो, हीट अगर पॉजिटिव है तो आप सिस्टम को दे रहे हो, हीट अगर नेगेटिव है तो सिस्टम से निकाल रहे हो, तो ये QL होगा, QH नहीं। हाँ भाई, C से D QL, D से A QH। तो इन दो स्टेप्स में हम हीट दे रहे हैं, तो हमें इन दोनों स्टेप्स की हीट चाहिए होगी, उसे QH कहेंगे। ओके, हाँ भाई आइए, बोलिए। मैंने कब कहा इक्वल है? कार्नोट इंजन की जो साइकिल थी उसमें 2 एडियाबैटिक स्टेप थे, तो उनमें तो हीट हो ही नहीं सकती। मैंने कब कहा ये कार्नोट इंजन है? हमने एक ऐसा इंजन बना दिया जो 2 स्टेप में एनर्जी रिलीज कर रहा है। मैंने कब कहा इक्वल होगा? ओ, ये मेरी गलती है। QL, QL डैश, QH, QH डैश, बेटर। मैं इन्हें सिस्टम से बता रहा हूं कि यहाँ हीट रिजेक्ट होगी तो ये QL वाले होंगे। सेम सिंबल यूज करना मेरी गलती है। आइए, ठीक है, इक्वल नहीं है बच्चों। कैन स्टार्ट? हाँ बच्चों, सबसे पहले बताइए, हीट D से A कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, फॉर्मूला F/2 डेल्टा ऑफ PV। कितना आया? 5/2 प्रोडक्ट करो। इतना मैथ क्यों धज्जियां उड़ा रखी? आंसर पॉजिटिव आ गया ना, क्या वो एच माना जाए? हाँ भाई, हीट ए से बी, वन प्लस F/2 डेल्टा ऑफ पीवी। हाँ भाई, शाबाश, 7/2। और ये बताओ, 12 P0 V0। कोई डाउट? हाँ तो बच्चों, QH सिस्टम को हीट कौन से स्टेप्स में दे रहे हैं? DA AB। ऐड कर दो। क्या हुआ? अरे ऐड करो ना कोई तो। एक भुंडा सा क्वेश्चन करवा दिया, उस पर फैल गए सारे। 50 आ रही है, 52 आ रही है। मैं पीट देता बाकियों को, क्योंकि मेरा भी 52 ही आ रहा था। देख बच्चे, आ गया या नहीं आया? बालक, ये 10 हुआ, 7 6 42 हुआ। शाबाश बच्ची, कोई बात नहीं, होता रहता है। मैं ऐसे जब भी टोकूंगा जब मेरे से सही हो गया। आहे, क्या हुआ, आ गया? किसी को W याद हो? एफिशिएंसी बताइए। 8/52 टेबल आन दी है। 4 2 जा 4 13 जा 2/13
ये फ्रैक्शनल है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज में आ जाएगा। ओके डोकी। तो ये सारे थे हीट इंजन जो हॉट बॉडी से हीट लेके कोल्ड सराउंडिंग में थ्रो कर रहे हैं। करें आगे। इतने बुरे बच्चे हो, अभी तक नोट नहीं किया। सारा काम मैंने किया, सारे पापड़ मैंने बेले, आके उन पे चलकर पापड़ का पाउडर बना दिया। Next heading is refrigerator and heat pump. हाँ भाई, तुमने एक चीज फ्रिज में रख दी लेकिन लाइट नहीं है, ठंडी होगी। ओके, लेट जैसे 2-3 साल से लाइट नहीं है और एक चीज फ्रिज में रख दी, ठंडी होगी। ओके, मैं पॉइंट समझ तो गया, शानी बच्चे तो हो, ठीक है। क्यों नहीं होगी? लाइट नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, लाइट से एक जोक याद आया मेरे को। मेरा एक दोस्त था, अब भी पता नहीं बच्चे, मैंने उसका हालचाल नहीं पूछा, और जब भी वो रात को उठ के नींदों में बाथरूम करने जाता, अपने आप लाइट ऑन हो जाती। बताए तो गा, कोई किसी के साथ दिक्कत है, रात को सुसु करने के लिए उठते हैं ना कई लोग, तो वो भी जाता, लाइट ऑन हो जाती है अपने आप। तो जब उसने प्रॉब्लम बताई, मैंने भी वही कहा सेंसर होंगे। बोलता है सेंसर, फिर मेरे को लगा यार ये मेरा दोस्त है, कंजूस तो होगा ही, सेंसर कहाँ से आएंगे। साइकोलॉजिस्ट को बताए, सारे बताए, वीडियो कैमरा लगाए गए, पता चला रात को फ्रिज में सुसु करके आता था। तो अपने आप लाइट ऑन होने का रीजन सबको पता चल गया। डिपेंड करता है बच्चे, कई लोगों को रात को सोने के बाद चलने की आदत हो जाती है, ठीक है। सोचिएगा, एटलीस्ट मम्मी इसलिए तो नहीं डांटेगी कि बोतल खाली है। और कोई दोस्त आ जाए, वो देख के खुश होगा, बियर भरी है बोतलों में। हाँ भाई, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। एक्शन। आपके पास एक हॉट रिजर्वॉयर है, एक कोल्ड रिजर्वॉयर है, आपको उल्टी गंगा बहानी है, कोल्ड से हीट लेके हॉट की तरफ थ्रो करना है, ठीक है। तो लेट जस्ट से आपने जब फ्रिज कनेक्ट किया तो फ्रिज अंदर वाली चीज को ठंडा रख रहा है और बाहर वाली चीज को गर्म रख रहा है। फ्रिज के पीछे कभी हाथ रखना गर्मियों में, पता लगेगा कड़कड़ाती। आइडिया बुरा नहीं है, फ्रिज के पीछे तौलिया सुखाया जा सकता है, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, फ्रिज के पीछे जुराब। कल मैं घर जल्दी जल्दी गया, मैंने सॉक्स ऐसे ही फेंक दी क्योंकि मैं लेट जस्ट से बिजी था। तो जब रात को मैं सो रहा था, गलती से जुराब मेरे नाक के पास आ गई, वो फेंकी हुई। मैं डेली सॉक्स चेंज करता हूँ और फिर भी इतनी स्मेल थी।
और तू फ्रिज के पीछे अरे सुखाई चीज कब जाएगी जब गीली हो, तो मैं समझ गया। बाद में उल्टी करके आते हैं लाइट ऑन करके। आइए वहां पे एक अजीब चीज पता है, यूट्यूब पे बड़े लेक्चर्स की छोटी क्लिप काट के पोस्ट करूंगा ना, ज्यादा वायरल होंगी। बच्चे कोई जेल करवा दे तो, स्टैंड अप कॉमेडियंस का वैसे बुरा हाल है यहां तक मैंने सुना है मेरे तो जोक्स पता चले। आइए ओवर हो गया नया बॉलर ढूंढते हैं। ओके हाँ भाई, आपके पास क्या है, कोल्ड से हॉट की तरफ हीट फ्लो करवानी है। क्लॉसियस स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पॉसिबल है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के, पॉसिबल नहीं। तो आपको यहां कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा, और वो जो भी काम करेगा उसे W कहेंगे। तो यहां पे फ्रिज के केस में W क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, जो आया वो गया, बताओ क्या लिखूं? बताइए समझ, कोई डाउट? क्या रेफ्रिजरेटर और हीट पंप सेम है? यहाँ हीट और थर्मोडायनेमिक भी वर्क है बालक, हम किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी नहीं देख रहे। ओके आइए, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, लेट जस्ट से गर्मियों के दिनों में आपको सर्दी फील हो रही एसी वाले चैम्बर में, ठीक है? तो समर्स में आपने क्या किया, आपने ये एक आपका चैम्बर ले लिया, ये आपका क्या है, एसी या फ्रिज, और ये आपका रूम है या फ्रिज वाला कमरा है, ठीक, इसमें कभी कभी पानी मार लिया करो। अब देखिए, नो कमेंट्स, फ्रिज धो लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, स्मेल हो गई होगी। आइए वापस। हाँ भाई, अब आपने कोई भी बॉडी फ्रिज के अंदर रख दी, तो फ्रिज का काम क्या है, उस बॉडी से हीट लेना और उसे बाहर फेंक देना, क्या नहीं? तो फ्रिज क्या करेगा, QL लेगा और बाहर हीट थ्रो करेगा। आई होप आपको पता हो, गर्मियों में बाहर गर्मी होती है और रूम के अंदर हम थोड़ी सी सर्दी रखना चाहते हैं कंपेरेटिवली। तो रूम के अंदर लो टेम्परेचर है, बाहर हाई टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर है। फ्रिज अपने आप काम नहीं करेगा, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो फ्रिज का काम क्या है, ठंडा रखना, हीट रिमूव करना। कभी ऊपर जाके एसी जो वेंट आउट करता है उसके आगे हाथ नहीं रख के देखा? ठीक है, एसी के पीछे कितनी गर्मी हो जाती है, हद से ज्यादा। तो ये वही तो रीजन है कि आप गर्म को और गर्म कर रहे हो, और लाइट चली गई तो बिना एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, हेल्प से हम नहीं कर पाएंगे। यही तो क्लॉसियस स्टेटमेंट है। आइए वापस। हाँ बच्चों, फॉर्मूला फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बन रहा है। क्विक क्वेश्चन, एक छोटे से कमरे में बड़े से फ्रिज को खुला छोड़ दिया, क्या होगा? एनीवन, क्या होगा? ऑफ कोर्स फ्रिज की हवा बाहर जाएगी, क्या बात है बच्ची, बाहर के अंदर जाएगी। ओके, रूम का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? आंसर है ज्यादा होगा। आइए समझते हैं। उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना। हेलो शांति, आपने आइसक्रीम शॉप्स वगैरह देखे होंगे अपने एरिया में आसपास,
किसी ऐसी शॉप में चले जाना जो जिसका कमरा थोड़ा सा छोटा है और 2-3 फ्रिज रख रखे हैं, जैसे वो ज्ञानी वाली शॉप होती है, ज्ञानी पता नहीं क्या है, आई होप वो मेरे पे केस ना ठोक दें। वहां पे उनके चैम्बर में काफी सारे फ्रिज रखे होते हैं। फ्रिज क्या कर रहे हैं, अंदर की हीट को निकाल रहे हैं। थ्रो कहाँ कर रहे हैं, रूम में ही तो थ्रो कर रहे हैं, रूम में गर्मी बढ़ जाती है। चलो ये बात समझ में आई। और किसी शॉप पे जाके देख लेना जिसपे फ्रिज ज्यादा हो। रीजन क्या है, देखिए आपके पास यहाँ पे ये क्या है, एक चैम्बर है, इसने हीट ली बाहर थ्रो कर दी। अगर मैं फ्रिज खुला छोड़ दूं तो इस क्यूएल से ये क्यूएल कैंसल आउट हो जाएगा। एग्री कर रहे हो? क्या कंसिडर नहीं किया आपने? वर्क, जो इलेक्ट्रिसिटी ने काम किया वो भी तो बाहर जा रहा है। तो फ्रिज ने ठंडक की प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी ली उसकी भी हीट बनाई है। तो जितना वो ठंडा कर रहा है उतना गर्म कर रहा है, कैंसल आउट। और साथ में वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है उसकी भी हीट बना रहा है। इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। लोग क्यों कह रहे हैं एसी कम चलाओ, जिनके पास नहीं है वही कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पॉइंट क्या है, अगर एसी उतनी ही ठंडक करता है जितनी गर्मी करता है तो ये कैंसल आउट हो जाते, गर्मी बढ़ती क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की भी हीट बना रहा है। QH है बालक, फॉर्मूला क्या है, QH इज इक्वल टू QL प्लस W। ये गर्म कर रहा है, ये ठंडा कर रहा है, दोनों इक्वल थोड़ी ना है। गर्म करने वाली हीट बड़ी है तो रूम गर्म होगा। जल्दी से घर जाना, फ्रिज खुला छोड़ देना, सुबह जाके देखना बहुत गर्मी मिलेगी, फ्रिज खराब मिलेगा, फ्लाइंग चप्पल से बच के रहना। ठीक है, तो वो जो मैं मूवीज में देखता था कि किसी ने फ्रिज खोल दिया, एक राहुल द्रविड़ की एड आती थी हमारे बचपन में, जो कि आपको आइडिया भी नहीं होगा कौन है राहुल द्रविड़। एक पॉलिटिशियन है ना, एक्टर है, ओ क्रिकेटर हैं, चलो ठीक है पता तो है। उनकी एक एड आती थी कि फ्रिज पे बॉक्सिंग मैच चल रहा है लेकिन उन्हें इंटरेस्ट नहीं है देखने में, तो उन्होंने फ्रिज खोल दिया, फ्रिज की ठंडक बॉक्सर को लग गई। काफी सारी चीजें अजीब अजीब ऐड थी, याद रह जाएगा। करें इसके बाद यहां पे एक काम लिखे, एफिशिएंसी, लिखो ना बालिके शांति। एफिशिएंसी इज नॉट अ गुड टर्म। एफिशिएंसी गुड नहीं है, चीनी है। एफिशिएंसी इज नॉट अ गुड टर्म। लिखो ना क्यों? एक ओ चलो एक तो ड्रा, थैंक यू डरी। Efficiency is not a good term to define performance of बताइए रेफ्रिजरेटर। देखो फ्रिज अलग चीज है, रेफ्रिजरेटर अलग चीज है। रेफ्रिजरेटर कोई भी ऐसी चीज होती है जो ठंडा कर दे, तो उसके एग्जाम्पल में फ्रिज है। रेफ्रिजरेटर का दूसरा एग्जाम्पल देना, एसी, सॉरी हीटर बोल बालक, गीजर हीट पंप नहीं है। फ्रिज फ्रीजर सेम है बालक, फ्रिज फ्रीजर वो अरे यार तो लोग, अब ये कौन सा इंजीनियर बताएगा, मेरे को तो यही बात नहीं पता। इलेक्ट्रिकल नहीं है, कौन सा इंजीनियर ये मशीन बनाता है, मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। अब मैकेनिकल जिंदगी में सारे काम करेगा क्या? हो सकता है मैकेनिकल बनाता हो, वैसे जिंदगी में मैंने सबसे बड़ी गलती की कंप्यूटर साइंस लेके। दो बना देंगे फ्रिज, मैकेनिकल ब्रांच वाले मैंने देखा है सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, मेरे एक दोस्त के घर पे उसके दो मैकेनिकल ब्रांच वाले दोस्त आए, उसके जितने स्विचेस खराब थे सारे ठीक कर गए। नहीं यार मेरे घर पे ही भेज देता।
ठीक है, मैं जिस घर में रह रहा हूँ वहां पे लैंडलॉर्ड जो एक है वो सारे स्विच खुद ही ठीक कर लेता है। मैं बोलता हूँ यार आपको किसने सिखाया? बोलता है खुद ही सीखना पड़ा कॉलेज में। मैं कंप्यूटर साइंस लिए हुए हूँ, कुछ काम ही नहीं यार। बस बचपन में हम यही सुनते थे, अरे भाई इंजीनियर हो, विंडो इंस्टॉल कर दोगे। हाँ भाई, लिखा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले ये आपके पास फ्रिज है। आई होप आपको पता हो फ्रिज में एक गैस होती है जो ठंडा करती है। आपने कई बार सुना होगा पाइप में हवा बढ़गी। ये बढ़गी टर्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ ठीक है, मेरे को कभी समझ नहीं आया बचपन में कि गैस वाली पाइप में हवा बढ़गी का मतलब क्या हुआ। हवा भी तो गैस ही है। एग्जैक्टली मतलब टर्म्स ऐसे ही यूज कर लेते थे कि फ्रिज में गैस बढ़ गई। मतलब तो फ्रिज में बैठ के करी क्यों रहे हो, गैस घुस रही है। कहीं और कर लो, कोई बात नहीं। अब वापस आइए। आई होप आपने सुना हो पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होते थे, तो ये कूलेंट का काम करते हैं। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस टी वी गामा -1। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने सडनली वॉल्यूम इंक्रीज कर दी। एक गैस आपके पास, अचानक से आपने उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। इस तरह से हम कूलिंग करते हैं, ठीक है, उसी गैस के साथ। तो वो कुछ स्पेशल गैसेस होती हैं। एयर जो है उतना अच्छा काम नहीं कर सकती, ठीक। तो लेट जस्ट से आपका जो फ्रिज है उसमें जो कूलेंट है वो खराब हो गया, मतलब हवा बढ़ गई। आपका फ्रिज पूरी बिजली यूज कर रहा है लेकिन ठंडा नहीं कर पा रहा क्योंकि हवा बढ़ गई। अब यहां W है, यहां QH है। हरियाणवी मस्त लैंग्वेज है, एक बार जो सीख लेना वो एक्सेंट नहीं छोड़ सकता। मैंने सीखी थी, मेरा एक्सेंट कभी नहीं जाता हरियाणवी का, ठीक है। मैं एक दिन ऐसे ही दिल्ली में घूम रहा था, मेरे साइड में एक बैठा था, ठीक है, वो अपने बॉस से बात कर रहा है, हेलो सर, हाँ सर मैं लोकेशन पे हूँ सर, आप बताइए सर, अच्छा सर आप वहां पहुंच गए सर, आप वहां से लेफ्ट लीजिए राइट लीजिए, सामने गली दिखेगी सर, उसमें बढ़ जाओ। कितनी ही कोशिश कर लो, ठीक है। मैं 7th क्लास में था, मेरे घुटने पे चोट आई, एक मैडम ने पूछा कहाँ लगी और मैं बोला गोड्डे पे। मेरे को घुटना वर्ड याद नहीं आ रहा, गोड्डा याद आ रहा है। मैडम ऐसे देख रही, दिमाग पे भी लगी है क्या? ओके, तो आइए अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। हाँ भाई, एफिशिएंसी बताइए। एफिशिएंसी W/QH1। आपका फ्रिज काम नहीं कर रहा, ठंडा नहीं कर रहा क्योंकि और आप कह रहे हो एफिशिएंसी 100%। 100% फ्रिज काम नहीं कर रहा और एफिशिएंसी 100%। तो एक क्लॉशियस स्टेटमेंट है कि आप सारे वर्क को हीट में चेंज कर सकते हो। यहां हो सकता है जितनी बिजली आ रही है सारी की सारी हीट में जा रही है लेकिन काम नहीं हो रहा। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? कोप। गैस, हाँ ठीक है, हर 2-3 साल में 5-10 साल में आपको एसी में गैस फिल करवानी होती है, ये वही वाली है। टाइम के साथ वो लीक होती रहती है छोटे मोटे जगह से। ये वर्ड इतना फनी नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, ठीक है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस करें।
कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? हीट रिमूव्ड डिवाइडेड बाय वर्क डन। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है फॉर फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। डी आएगा? अजीब बात है, फ्रिज में है, रेफ्रिजरेटर में नहीं है, जो कि रेफ्रिज है। कोई बात नहीं, रात के 12 बजे जब सुसु करने के लिए उठेंगे सोचेंगे इस बारे में। क्या रात को कभी नहीं उठते? बेड में ही कर देते हो? हे राम। हाँ भाई देखो, अगर तुम लोग कभी, ठीक है, एसी लेने गए हो तो एसी पे लिखा होगा 3 स्टार या 5 स्टार। क्या मतलब है? 5 स्टार वाला महंगा है क्योंकि वो 5 स्टार है। मेरे को समझ नहीं आता ये 4 स्टार क्यों नहीं है? हैं? कोई बात नहीं, बताना कौन सी दुकान पे, मैं बंद होने के बाद ले आऊंगा। आइए। हाँ तो बच्चों पढ़े, आ गया? थैंक यू। ओके डोके। हाँ तो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, 5 स्टार एसी जो है वो कम बिजली का बिल निकालेगा, ठीक है, और उतने ही ठंडा करेगा जितना एक 3 स्टार कर रहा है, बस ये फर्क है। तो 5 स्टार एसी लॉन्ग टर्म में थोड़े से बिल कम निकालते हैं, इसलिए महंगे आते हैं। आइए, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, सिंबल सिंबल बीटा, पक्का बीटा ही होना चाहिए। चलो देखी जाएगी, सिंबल हमारे मन की मर्जी। हाँ भाई, क्या लिखूं, क्यू एच या क्यू एल? क्यू एच या क्यू एल? हीट रिमूव्ड, फ्रिज क्यू एल रिमूव करता है, फ्रिज का काम हीट रिमूव करना, क्यू एल है, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। कोई डाउट? क्यू एल का फॉर्मूला क्यू एच माइनस डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, अलग अलग करो, क्यू एच बाय डब्ल्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला कहीं सुनेला लगता है, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल। तो आप देख सकते हो एफिशिएंसी जितनी कम होगी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी, या वाइस वर्सा। एफिशिएंसी 100% हो रही है, फ्रिज की ओर काम कर नहीं रहा, तो समझ में आया क्यों ऐसे? तो फ्रिज को कभी एफिशिएंसी से मत लेके आना, कभी 100% एफिशिएंसी वाला उठा लो। नेक्स्ट टाइम फ्रिज देखने जाओ, यहाँ पे भी है कोई, क्या, रिलायंस डिजिटल, उसमें जाके ऐसे ही फ्रिज चेक कर लेना, उनके ऊपर क्या लिख रखा है, ठीक है। लेना देना तो कुछ है नहीं, विंडो शॉपिंग भी कर लो। पहले मुझे लगता था विंडो शॉपिंग में खिड़की खरीदनी होती है, लेकिन कोई खिड़की बेचता ही नहीं है, अजीब बात है। आइए, बालक तो एप्पल वाला है, समझेगा नहीं, ये विंडोज की बात है। आइए वापस। द नेक्स्ट टर्म इज हीट पंप। हाँ भाई, हीट इंजन हीट पंप सेम बात, क्या फर्क है? आजकल सर्दियों में वो नए हीटर टाइप के आ रहे हैं, ऑयल वाले, सुनाओ। ओके, नो नेवर माइंड, कोई और एग्जांपल। हम सर्दियों में अगर ज्यादा जाड़ा हो रहा है तो या तो आग जला लेते हैं, सॉरी आग बाड़ लेते हैं, ठीक है, या फिर हीटर ऑन कर लेते हैं। मैं दोनों का ही एग्जांपल नहीं ले रहा, ठीक है। हीट पंप एक ऐसी मशीन होती है जो फ्रिज से उल्टा काम करती है। तो हम बात कर रहे हैं विंटर्स की, इंडिया वाले विंटर्स नहीं, मतलब इंडिया वाले विंटर्स लेकिन बहुत ऊपर वाले, लद्दाख साइड।
या अमेरिकन कंट्रीज में तुमने देखा हो जहां ठंड हद से ज्यादा होती है? कनाडा, रशिया, अमेरिका, यूके, यूके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, समझ गए ना? कसुता ज्यादा। लद्दाख में मैं कभी सर्दियों में गया नहीं। चलना बच्चों, साथ चलेंगे, ठीक है? मैं लेके चलूं तुम्हें? मैं तो सोच रहा था तुम लोग मेरे लिए भी रुपए इकट्ठे करोगे। चलो कोई बात नहीं, गिटार ले लेंगे, रास्ते में जो मिलेगा मांग लेंगे। छल्ला की लबेदा पे इतना बुंडा ढाऊंगा ना, बहुत ज्यादा रुपए देगा। आइए, सबसे पहले लेट जस्ट से बिल्कुल ठंड वाली जगह पे आपने एक मशीन लगा रखी है, विच इज क्या है? हीट पंप, ठीक है? तो ये हीट पंप है हमारा। इस बार टेम्परेचर्स बताओ, बाहर कसुती ठंडी, अंदर कंपैरेटिवली गर्म, ठीक है? आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, ठंड अगर बाहर बहुत ज्यादा है तो एकदम से बोल देते हैं दरवाजा बंद कर वरना ठंड बढ़ जाएगी। सर्दियों में यहाँ भी अपने हरियाणा में कुछ लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, ठीक है? तो वो जल्दी से दरवाजे बंद करवा देते हैं, जबकि मैं तो सारी खिड़की दरवाजे सर्दियों में खोल देता हूँ, ठीक है, कि बढ़ जा। ओके, हाँ भाई, अब ये अगेन क्लॉशियस स्टेटमेंट पे बेस्ड है, ये भी उल्टा काम करेगा। ठंडा कौन है यहाँ? सराउंडिंग। सराउंडिंग से हीट लेगा और रूम को देगा। काम कर सकता है अपने आप? अपने आप उल्टी गंगा बाहर है बालक, तो अपने आप काम नहीं करेगा, एक वर्क लगाना पड़ेगा। अपने किसी रिश्तेदार वगैरह से पूछना, अगर वो फॉरेन कंट्री में है, वीडियो कॉल वगैरह पे, कि हीट पंप दिखा, ठीक है? हीट पंप और हीटर दोनों का काम गर्म रखना है, लेकिन हीट पंप ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी देता है, ठीक है? करें आगे? हाँ बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहां क्या होगा? हीट एडेड अपॉन वर्क डन। सिंबल इसका आर, हीट एडेड क्यू एच क्यू एल, इस केस में क्यू एच काम का है, ये सिस्टम को कितनी हीट दे रहा है, पिछले केस में क्यू एल काम का था, अपॉन डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है, वैल्यू 1/हीट टन। ओके, ये थ्योरी थी। कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ये मुझे एग्जैक्टली श्योरिटी नहीं है, तो क्वेश्चंस तो आपको दे ही रखे हैं, अपने आप ट्राई कर लेना मॉड्यूल के।